बिहार में लोकसभा चुनाव जैसे ही करीब आया है वैसे वैसे सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सारी पार्टियां वो जगह तलाश करने लगे हैं कि जहां हमें पॉलिटिकल रूप से फायदा हो। वो सारी पार्टियां सभी तरीके से तैयार हो गई है और बिहार में लोकसभा चुनाव की 40 सीटों पर तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। हम बात करने वाले हैं बारी बारी सभी पार्टियों के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार के अंदर महागठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर यही दोनों गठबंधन का दबदबा माना जाता है और अभी बिहार के अंदर मौजूदा समय में सरकार महागठबंधन की है। आपको बता दें कि बिहार में आने वाला लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां दबदबा दिखाना चाहती है। एक तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार है और यही लड़ाई आने वाला लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। और आपको बता दें कि कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि और अदर पार्टियां जो है दोनों गठबंधन से जो पार्टियां अलग है वो किस तरफ जाएंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की। आपको बता दें कि इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह ना तो उस गठबंधन में है ना तो इस गठबंधन में, यानी कि कहा जाए कि अभी फाइनली रूप से ना तो महागठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का कयास लगाया जा रहा है कि वो जाएंगे तो एनडीए गठबंधन के साथ ही जाएंगे, या तो आने वाला वक्त यानी कि लोकसभा के चुनाव करीब जब आएगा तब बताया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के अंदर 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में गई थी। लेकिन पार्टी में दो फाड़ होने के वजह से एक गुट है जो एनडीए गठबंधन के साथ है, लेकिन दूसरा गुट अब जाएगा या नहीं जाएगा या तो वक्त ही बताएगा। अब हम बात करेंगे वीआईपी के बारे में, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव तो लड़ा था लेकिन उसके 4 विधायक जीत कर आए, 3 विधायक को भाजपा ने तोड़ दिया, यानी कि पूरी तरीके से पार्टी को ही तोड़ दिया। अब उसके बाद आपको बता दें कि फिर से एक बार कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने कुछ दिन पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि हम झारखंड हो या तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इन सभी राज्यों में 25 से 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 25 से 30 जो सांसद है वो वीआईपी के होंगे, तब हमें हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन यह बात साफ हो गया है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी किधर भी जा सकती है, एनडीए गठबंधन के साथ भी जा सकती है या महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया था कि हम अगर 25 से 30 सीटों पर लड़ते हैं, 25 से 30 सांसद अगर वीआईपी के होंगे तो सही मायने में यानी कि सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है मुकेश सहनी को। और मुकेश सहनी यह कहते हैं कि मल्लाह जाति को तभी हिस्सेदारी मिल सकता है जब हम लोग दिल्ली में 25 से 30 सांसद जाएंगे। तो यह बात साफ हो गया है कि वह या तो एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे या तो महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब हम बात करेंगे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। बिहार के अंदर उसकी स्थिति क्या रहने वाली है, इससे पहले हम चर्चा करेंगे 2019 का चुनाव और 2020 का चुनाव। 2019 की चर्चा अगर हम कर ले तो 2019 में सिर्फ 1 सीटों पर किशनगंज की सीट पर चुनाव लड़े थे और उसके बाद आपको बता दें कि किशनगंज की सीट पर चुनाव हार गए, लगभग 3 लाख वोट हासिल हुए, वहां से कांग्रेस की जीत हुई। और उसके बाद आपको हम बता दें कि 2020 की चर्चा हम करेंगे। 2020 के चुनाव में 21 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद 5 सीट ओवैसी के खाते में गए थे, लेकिन 4 विधायक को राजद महागठबंधन ने तोड़ लिया और उसके बाद 4 विधायक महागठबंधन में शामिल हो गए। मौजूदा समय में अभी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। यह भी बात आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अगर सीमांचल एरिया में उसकी पकड़ मानी जाती है, सीमांचल की अगर हम बात कर ले तो 4 लोकसभा सीटों की संख्या है और इन 4 लोकसभा सीटों पर
AIMIM अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं, यानी कि 4 सीटों पर कैंडिडेट अपना उतार सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं भाजपा गठबंधन की। भाजपा गठबंधन बिहार के अंदर अभी मौजूदा समय में एक सर्वे निकल कर आया है कि भाजपा गठबंधन 25 से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी 15 से 17 सीटें वो अपने सहयोगी गठबंधन को दे सकते हैं, यानी कि उसके साथ जो गठबंधन चुनावी मैदान में रहेंगे उसको वो उतने सीटें दे सकते हैं। तो दोस्तों देखना यह होगा कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ हो पाता है, क्या महागठबंधन की पकड़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या महागठबंधन के खाते में सीटें जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, या एनडीए गठबंधन के साथ जाती है। अब देखना यह होगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है केंद्र में और किसकी नहीं बनती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।